नमस्कार दोस्तों, फिर से लेके आ गए एक अच्छा सा कंटेंट। आज हम बात करने वाले, आज की वीडियो बहुत सेंटिमेंटल और बहुत दुखी भी है और प्रकृति को हार्दिक श्रद्धांजलि व्यक्त करना चाहता हूं। लेकिन आज हम बात करेंगे जो नेपाल से पढ़ने के लिए आए थे भुवनेश्वर उड़ीसा में, जो मतलब किड्स यूनिवर्सिटी कॉलेज में जो पढ़ाई कर रही थी, बीबीएस थर्ड ईयर में पढ़ाई कर रही थी, उनको जो हेरेसमेंट हुआ, उनको धमकी मिला और लास्ट में उनका हत्या हुआ। या पता नहीं चल रहा है कि मतलब उनका कोई हत्या किया है या खुद वो आत्महत्या किया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन एक कॉलेज में, एक हॉस्टल में, एक पवित्र स्थल जहाँ पे आज लोग एक्सपीरियंस नॉलेज बढ़ के बड़ा आदमी पायलट इंजीनियर डॉक्टर बनने के जगह में आदमी को अपना जान दे रहा है। आज हम उसके बारे में बात करेंगे, इसके अंदर क्या छिपा है और क्यों उसने आत्महत्या किया था। एक लड़की मतलब एक प्रकृति जो नेपाल से इधर कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए आई थी, उनका मतलब थोड़ा लव चल गया था, मतलब प्यार के जैसे हो गया था। मतलब वो आदमी था पंजाब के रहने वाला था और बात ये हुई कि बात करते 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 प्रकृति को बहुत क्लोज हो गया। क्लोज होने के बाद प्रकृति ने मतलब उनको, उनका जो बिहेवियर है उनको गलत लगा। ये आदमी ऐसा था कि हरेसमेंट करना, दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत करवा के फंसा के जाल में बुनने का इसका काम था। सबको मालूम हुआ ये आदमी अच्छा नहीं। उसके बाद प्रकृति उससे दूर रहने की कोशिश की। जब वो दूर रहने की कोशिश करती है तब उसको ये लड़का जो उनके साथ जो प्यार मोहब्बत में पड़ा था, वो लड़का उसको हरेसमेंट करता है। जो उसका जो पहले का जो पुराना जो संबंधित जो फोटोज है, वीडियो है, उनके पास दो था, लड़का के पास उसको हैरेसमेंट करता है। तुम मेरे साथ में नहीं आएगा तो मैं तुमको ये वीडियो शो करवा देता हूँ, ये कर देता हूँ, फेसबुक में डालता हूँ। उसको हैरेसमेंट करवाया। उसके करवाने के बाद लड़की को एक आदमी गंदा चीज कर रहा है, मेरे को फंसाने की कोशिश कर रहा है बोल के उस कॉलेज में उसने नोटिस लेटर भी दिया। मतलब उसका जो नोटिस लेटर था उसको किसी ने भी उसका हेल्प नहीं किया। बाद में ये हुआ कि संसार से मतलब उसने हार मानी, मतलब मेरा कोई भी हेल्प नहीं होगा, बल्कि उसने अपना आत्महत्या किया। आज हम बात करेंगे कि एक ऐसा यूनिवर्सिटी कॉलेज में जो पवित्र स्थल है, जहाँ पे आदमी को एक्सपीरियंस नॉलेज आता है, वहाँ पे ऐसा चीज होती है तो आदमी लोग, बच्चे लोग का दिमाग में क्या जाएगा कि हमको पढ़ाई करके क्या फायदा है। कल आज प्रकृति को हैरेसमेंट हुआ, कल दूसरा को हो सकता है, परसों तीसरा को हो सकता है। ऐसे रोकने के लिए गवर्नमेंट को बहुत चेतावनी है। और जो नेपाल के जो पीएम था के बी शर्मा वाले, उनने भी नोटिस किया कि छानबीन हो रहा है अभी उड़िया से में। उड़िया का भुवनेश्वर में एक कीट यूनिवर्सिटी कॉलेज था, वहीं पे पढ़ाई कर रहे थे प्रकृति साहब। तो हम बात करेंगे पब्लिक क्या बोल रही है, उनका मेन कारण क्या है, आदमियों का दिमाग में क्या बैठा है, वो सब बात करने वाला। आज का वीडियो बहुत मस्त और जबरदस्त होने वाला है, लेकिन सब्सक्राइब जरूर करना। चलते वीडियो स्क्रीन पे। एक लड़की की मौत हो जाती है, हरासमेंट सेल ठीक तरीके से चल रही है कि नहीं। अगर बच्चे पूछ रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो गुंडे लगा के उनको कैंपस के अंदर मारा गया। बहुत सारे बच्चों को टाके लगे, बहुत सारे बच्चों को लाठी से मारा जा रहा है, मुक्कों से मारा जा रहा है, लाठी चार्ज हुई है। क्यों नेपाली स्टूडेंट्स का ऐसे टॉर्चर करके बाहर निकाल दिया गया? Why are you discussing? No discussion. रात क्या हुआ था? हम लोग को मना किया गया प्रॉपर कुछ भी बोलने। थोड़ा सा डर है कि एक्शंस ले सकती यूनिवर्सिटी। हर मीडिया के पास में ये क्वेश्चन है कि आखिर में प्रकृति का हत्या कैसे हुआ था। मतलब उनको कोई भी अब तक सीसीटीवी फुटेज में नहीं मिला। जैसे उनका मतलब जब तक स्टेट गवर्नमेंट मरने के बाद पुलिस ने ये भी किया कि जब वो लड़का बाकी एयरपोर्ट से पकड़ा गया, लेकिन उसका जो बॉडी उनके साथ सामने साथ जाओगे तो किसी का यूनिवर्सिटी आप पहुंच रहे हैं हम ये जानने के लिए कि आखिर 16 फरवरी की सच्चाई क्या है, क्योंकि अभी भी छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं और यहाँ जुटना शुरू हो चुके हैं। हालांकि आज जो नंबर्स हैं छात्रों के वो ज़रूर कम हुए हैं और वो रेजिग्नेशंस की डिमांड यहाँ पर कर रहे हैं, हाथों में प्लकार्ड लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। सबसे बातचीत करेंगे। आप लोग KIIT के स्टूडेंट सपोर्ट देने जी, तो ये पूरे इस पर आप लोग क्या मांगों को लेकर बैठे? देखिए, हम इसके ऊपर एक इंडिपेंडेंट बॉडी हो जो इन सबका स्ट्रिक्टली इन्वेस्टिगेट करे। जैसे चीफ जस्टिस, जैसे उन्होंने आरजीकर केस में, सुमोटो केस में ले लिया था, वैसे ही इस मामले में वो आगे आए और प्रेसिडेंट को भी हम
रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो बच्चों के साथ जो कीट के बच्चे हैं हर उनके साथ बच्चा, डायलॉग पे बैठे आदमी लोग और रोड में उतर जो गए। अच्युत सामंत है उनके कि खिलाफ ये जल्द यूनिवर्सिटी से जैसे जल्द कॉलेज स्ट्रिक्टली में एक्शन ऐसा लिया हो जाए। सकता है तो आदमी लोग की सेफली नहीं है। आप यहाँ पर आए हैं, बच्चे आप लोग कहाँ से का आए हैं? दिमाग में ये चला मैं गया ये सब कि की हम स्टेट लोग प्रेसिडेंट सेफ नहीं है, सब लोग रोड और में कल से करके हम लोग नारा इस, लगा रहा है, जो जुलूस कीट कर के जो रहा है स्टूडेंट्स हैं कि उनके साथ हम धरने पर बैठे कैसे हुए पढ़ाई हैं। करेंगे। रात को ये लोग जितने हॉस्टल्स भी गए, कीट अभी से हम जो लोग अभी कॉलेज शुरुआत किए यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ाई थे कर रहा प्रोटेस्ट, है, उस सब लेकिन आदमी ये सब बच्चे इनसेंसिटिविटी लोग रोड में देखिए। उतर गया। तो धूप है, यहाँ नंगे पैर चप्पल के साथ चलना मुश्किल है और अब बच्चे हम यहाँ बात रोड पे करेंगे बैठे कि हुए आज हैं, क्या हुआ है, लाखों उसके रुपया बारे देते में हैं हम यहाँ पढ़ने के लिए, थोड़ा- लेकिन यहाँ अंदर क्या क्या होता है ये किसी को मालूम भी नहीं है। कीट में बहुत सारी चीज़ें होता है जो सामने नहीं आता है। एक लड़की की मौत हो जाती है, हैरेसमेंट सेल ठीक तरीके से चल रही है कि नहीं, अगर बच्चे पूछ रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो गुंडे लगा के उनको कैंपस के अंदर मारा गया। उसका सीसीटीवी फुटेज भी अभी तक पुलिस के पास पहुंचा कि नहीं वो भी हमको मालूम नहीं है। लड़की ने बार बार कंप्लेन किया, उस कंप्लेन का क्या हुआ? अभी वो लड़का भी इसी कैंपस में पढ़ रहा था, उसको रस्टिकेट करके निकाला क्यों नहीं? और ये जो नेपाल के स्टूडेंट्स के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ उसको हम कंडेम करते हैं और ये चीज़ अभी छोटा इशू बन के नहीं रहा। ओडिशा अभी इस कीट के वजह से, अच्युत सामंत के वजह से अभी पूरे देश भर में लज्जित है और हमारा इमेज, ओडिशा का इमेज खराब हो रहा है। अभी तक अच्युत सामंत को कोई हाथ भी नहीं लगा रहा है, इतना डर है सबके पास। ओडिशा पुलिस खुद गया था नेपाल स्टूडेंट्स को छोड़ने के लिए स्टेशन तक, क्यों गए थे? ये पुलिस किसके लिए काम कर रही है? कितना टप्पा लगाया गया उस लड़के के खिलाफ? 108 सिर्फ क्यों लगाया गया? मोलेस्टेशन के चार्जेस क्यों नहीं है उसमें? हैरेसमेंट के चार्जेस क्यों नहीं है उसमें? ये सब चीजें हैं उसमें। तो हम लोग ये डिमांड रख रहे हैं कि इस मैनेजमेंट को, कीट के मैनेजमेंट को गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा टेक ओवर करे। दिस पर्सन अच्युत सामंत इज अनएबल टू रन दिस यूनिवर्सिटी और यहाँ पर जो गलत चीजें चल रही है इसको बंद करना होगा। स्टूडेंट्स जो पढ़ रहे हैं, लाखों रुपया खर्च करके यहाँ पर पढ़ रहे हैं, उनके सिक्योरिटी के लिए ये स्टेप गवर्नमेंट को लेना पड़ेगा। यही मांग को लेकर के हम लोग यहाँ पे लॉकडाउन की स्थिति बोल रहे हैं कि हॉस्टल से बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं, हॉस्टल्स के अंदर ही रहने दे रहे हैं, स्टूडेंट्स को रोक देते हैं जब भी वो बाहर आने की कोशिश करते हैं। क्या सच्चाई है? ओपनली कल अपना एक टीम, स्टूडेंट्स का टीम अथॉरिटी के साथ बात करने के लिए गया था। उन्होंने डायरेक्टली बोला कि आपके बैच का प्लेसमेंट नहीं होगा, वैसे ओपनली थ्रेटन किए। अभी जो बच्चे प्रोटेस्ट के लिए आ रहे हैं उनको ऐसा बोला जा रहा है जो भी जाएगा उसके साथ जो होगा आप देख लीजिएगा। तो इसीलिए बच्चे सब अपने मास्क लगा करके बैठे हैं। मैं सैल्यूट करती हूँ इन बच्चों को कि ये लोग इसके बावजूद भी आके लड़ाई के लिए रास्ते पर धरने पर बैठे हुए हैं। स्टूडेंट्स के पास भी आएंगे। आप कौन से ईयर के स्टूडेंट हैं? नाम नहीं पूछूंगी, ईयर के फर्स्ट ईयर के। आप उस रात जब 16 फरवरी की रात क्या हुआ था, आप लोग कहाँ पर थे, उसके बारे में बताइए। हम लोग लाइक फेस्ट से आ रहे थे और सेंट्रल लाइब्रेरी के पास हुआ था, वहाँ से इंसिडेंट चालू हुआ। तो उसके बाद हम ज़्यादा कमेंट्स नहीं करेंगे इस पर। लाइक हम लोग को मना किया गया प्रॉपर कुछ भी बोलना है, अंदर हम लोग पे एक्शन लिया जाएगा। फिर आपको मना किया गया कि आप ना बोलें? स्टोरी वोरी कुछ रिपोर्ट करने सब चीज़ के लिए मना किया गया है कि इस पर कुछ कमेंट ना करें। यानी आपको रोक दिया जा रहा है कि आप लोग बोलिए। हाँ एक तरीके से आपकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। हाँ लेकिन फिर भी आप यहाँ हिम्मत करके पहुँचे हैं। हाँ। आप कौन से ईयर के स्टूडेंट हैं? सेकेंड ईयर। आप कुछ बात कर पाएंगे? नो कमेंट्स। आपको भी मना किया? हाँ। डर लग रहा है, इस पर तो बात कर सकते हैं कि ये डर लग रहा है कि आगे प्लेसमेंट नहीं होगा, फ्यूचर का डर लग रहा है। हाँ, थोड़ा सा डर है कि हम एक्शंस ले सकते यूनिवर्सिटी, बट स्टिल सही का साथ देना, हाँ या जितना आप बता सकते हैं उतना बताएं। हम अभी के लिए तो बहुत कुछ बता नहीं सकते। I would like to make no comments on this situation. Currently, I just want to support my peers. Thank you. आप बस अपना सपोर्ट यहाँ पर दे रहे हैं एक शांतिपूर्ण तरीके से। आप बात करेंगे? हाँ, मैं कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल इस लड़की के केस में वो इतने महीनों से उसको हैरेस किया जा रहा था, जिसके अगेंस्ट में IRO ने क्यों कोई एक्शन नहीं लिया गया? अगर दिया होता तो आज वो जिंदा रहती हम लोगों के साथ। सेकेंडली, क्यों नेपाली स्टूडेंट्स को ऐसे टॉर्चर करके बाहर निकाल दिया गया? उनका क्या गलती था? वो लोग सिर्फ साइलेंटली प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके अगेंस्ट ऐसा क्यों हार्श एक्शन लिया गया? ये मेरा सवाल है इस यूनिवर्सिटी से कि ये लोग क्यों ऐसा मेजर्स ले रहे हैं हम लोगों को दबाने के लिए। प्लकार्ड पे लिखा है नो मोर एक्सक्यूज, नो मोर कवर अप्स। कवर अप किया जा रहा है। हाँ, दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट टू कवर अप द इंसिडेंट। जैसे कि जिन लोगों ने कल मारा था उन स्टूडेंट्स को, उस 17 को कल सुना गया कि उन लोगों को अरेस्ट किया गया था, बट एट द एंड रात में उन लोगों को बेल भी दिया गया। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों उनके एक्शन नहीं लिया जा रहा है?
क्यों उन लोगों को सपोर्ट दिया जा रहा है इन सब लोगों को, ये मेरा सवाल है। जस्टिस क्यों नहीं मिल रहा है उस लड़की को? जिनको अरेस्ट किया गया रात तक बेल मिल गई, शाम को अरेस्ट रात को बेल, लेकिन जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको रोक दिया जा रहा है, लॉकडाउन किया जा रहा है। हाँ ये हुआ था, हम लोग का 17 तारीख पूरा लॉकडाउन कर दिया था, बाहर नहीं निकल पा रहे थे उस दिन। 16 फरवरी को भी ऐसे किया था। 16 फरवरी को कुछ हुआ नहीं था, उस दिन फेस्ट चल रहा था। रात के टाइम पे सुना गया था कि हॉस्टल के बाहर एक प्रोटेस्ट हो रहा था, सारे स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन वहाँ पे मारपीट हो रहा था, वो लोग फोर्स यूज़ कर रहे स्टूडेंट्स के ऊपर। सो दे आर ऑलवेज ट्राइंग देयर बेस्ट टू कवर अप दिस इंसिडेंट। मारा है स्टूडेंट्स को? हाँ मारा है उन लोगों ने। मारा है स्टूडेंट्स को? लाठीचार्ज हुई है। बाउंसर्स थे? हाँ। स्टूडेंट्स के कोई इंजरीज भी हुई हैं जो नेपाली स्टूडेंट्स थे? यस। और भी स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं, आप कुछ इस पे कमेंट करेंगे, कुछ भी जितना आप बता सकें, जो भी आप बता सकें। आई एम अ फर्स्ट ईयर, मुझे उतना बोलने का अनुमति नहीं है कि हाँ। मैं बोलना चाहता हूँ, मगर मैं जो बोलना चाहता हूँ वो मेरे प्लेकार्ड में लिखा हुआ है एंड वी आर हेयर फॉर आवर सपोर्ट। हम कुछ बोलना नहीं चाहता, बस प्लेकार्ड्स है, हमारी लीड्स है, वो ऑलरेडी पूरा डिमांड बोल चुके हैं। हाँ। और हमारा प्लेकार्ड शो कर रहा है कि हमारा डिमांड क्या है। एक तरीके से ये डर है क्योंकि आप बोल रहे हैं कि प्लकार्ड पे जो लिखा है साइलेंस इनेबल्स अब्यूज, स्पीक अप नाउ, आप खुद ये प्लकार्ड लेकर बैठे हैं स्पीक अप नाउ, लेकिन जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं वो बोल नहीं पा रहे हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट्स अंदर हैं। यस, द फैक्ट इज़ ज़्यादातर स्टूडेंट्स बोल नहीं पा रहे क्योंकि सबके मन में डर है। डर है करियर का, डर है फ्यूचर का, मगर फिर भी डर तो लगा रहता है। डर है मगर फिर भी हम लोग इधर बैठे हैं हमारा सपोर्ट देने के लिए, क्योंकि अगर कोई 10 में से अगर कोई 2 बच्चे भी अगर स्पीकअप किए तो बाकी 8 बच्चे जो है वो मोटिवेशन लेंगे उन लोगों से। हम इसी के लिए हम लोग जो इधर हम सपोर्ट किया है ताकि बाकी जो है वो हम लोग को देख के थोड़ा कॉन्फिडेंस में आए और अपना आइडेंटिटी रिवील ना करते हुए भी सपोर्ट दिखाएं। यानी क्योंकि आइडेंटिटी रिवील करने से आपके भविष्य पर एक खतरा मंडरा रहा है, इसलिए आप लोग कह रहे हैं कि अगर साइलेंटली भी आकर यहाँ पर प्रोटेस्ट में शामिल हो सकते हैं तो बच्चे शामिल हो। एग्जैक्टली हम लोग पहला तो हम लोग एक साइलेंट प्रोटेस्ट में कर रहे हैं। हम लोग को कोई एजिटेशन, कोई वैंडलिज्म को सपोर्ट नहीं करते। हम लोग वायलेंस के एकदम खिलाफ है। हम लोग करते हैं साइलेंट प्रोटेस्ट और हम साइलेंट प्रोटेस्ट ही करेंगे और हम इंकरेज करते हैं कि साइलेंट प्रोटेस्ट में आओ, कोई चिल्ला मिली नहीं, किसी से झगड़ा नहीं, जस्ट अपना पॉइंट ऑफ व्यू है जो है वो साइलेंटली फ्लैग कार्ड्स के अनुसार आप लोगों को पॉइंट दिखाओ, यदि न्यूज़ चैनल्स और दुनिया को पता चले कि हम लोग साइलेंटली प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वी आर कम्प्लीटली अगेंस्ट वायलेंस है। दैट्स आवर ओनली मोटो। आप जानते थे छात्रा को, उसके बारे में कुछ जानकारी आपको पता हो? ना नहीं बोलेंगे, ठीक। आगे पीछे भी हम चलते हैं, इनके हाथ में प्लकार्ड है, वी विल नॉट बी साइलेंस्ड, क्योंकि चुप कराने की कोशिश हो रही है, चुप कराया जा रहा है आप लोगों को, इसीलिए आप फेस कवर करके आज यहाँ बैठे हैं। जैसे कि मैं कल धमकी दी गई थी, हमारे जब सबऑर्डिनेट्स गए थे बात करने, हमें धमकी गई कि प्लेसमेंट रोक दिए जाएंगे हमारे पूरे बैच के। हमें इंडिविजुअली टारगेट भी करा जा सकता है, अगर हमने हमारे फेस आइडेंटिफाई हो गए तो। हाँ। अलग से हम पे डीसी बैठ सकती है। हाँ। आप जैसे देख रहे हैं कि हम बहुत कम बच्चे हैं, कल जब ज़्यादा थे तब भी डराया जा रहा था। हाँ। आप वीडियोस में देख पाएंगे कि नेपाली स्टूडेंट्स को मारा जा रहा है, बहुत सारे बच्चों को टाके लगे, बहुत सारे बच्चों को लाठी से मारा जा रहा है, मुक्कों से मारा जा रहा है। किट अथॉरिटी नहीं थी, वो थी बाउंसर्स, बाहर से बुलाए गए पहलवान, सब अननोन नॉन किड स्टूडेंट्स थे। बच्चों को मारा गया, पीटा गया मैम सिर्फ, कटक में जाके छोड़ दिया गया, उनके पीछे पुलिस लगा दी कि किसी नेपाली ने वहाँ से रिटर्न नहीं आना चाहिए। हम मास्क इसलिए लगाए क्योंकि हमारी सेफ्टी हमें ही पता है कैसी है। किट हम पे कैसे भी इंडिविजुअली अटैक कर सकता है, एज अ टीसी और समथिंग एल्स, दे कैन यूज़ एनी वेपन अपॉन अस। तो ये डर बाकी स्टूडेंट्स में भी है जो यहाँ प्रोटेस्ट में शामिल नहीं हुए हैं? मैम आप देख सकते हैं कि प्रोटेस्ट में कम बच्चे, इसी डर की वजह से बच्चे नहीं आए, क्योंकि उन्हें डर है कि किट हम पे या उन पर कोई इंडिविजुअली एक्शन ना ले ले, इसीलिए कोई बच्चा नहीं दिखाई दे रहा है मैम आपको। कोई इस तरीके का जानकारी दी गई है, सर्कुलर आया है कि आप ऐसा नहीं करेंगे, कि डराया जा रहा है कि आप बाहर जाके मत बोलिए या बाहर मत निकलिए, हॉस्टल में रहिए, कुछ ऐसी जानकारी? बहुत सारे हॉस्टल्स से लॉक कर दिया मैम, दरवाज़ा लॉक कर दिया, सब कुछ लॉक कर दिया, नहीं जाने दे रहे। बहुत सारे हॉस्टल्स अंडरटेकिंग ले रहे सब बच्चों से ज़बरदस्ती, क्यूसीज़ के अंदर भी अंडरटेकिंग ली जा रही है। जब ये हादसा हुआ तब रात में बहुत भीड़ निकली थी, उसके अगले दिन सब क्यूसी बंद कर दिए, एक भी क्यूसी से एक लड़की को नहीं निकाला गया रहा। उस दिन
पूरा अंडरटेकिंग लिया जा रहा है, सिर्फ 5 मिनट के लिए हर एक लड़की को छोड़ा जा रहा था मैम, सिर्फ 5 मिनट के लिए, वो भी अकेली जा रही है तो ठीक, 2 लड़कियों को नहीं जाने दे रहे, और हर बार अंडरटेकिंग हर एक इंसान से अंडरटेकिंग लिखवा रहे हैं मैम। जो आरोपी है उसके खिलाफ बहुत सारी बातें कही जा रही हैं कि वो अब्यूज़िव बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम रहा है। कुछ ऑडियो भी सामने आए जिसमें अब्यूज़िव भाषा का इस्तेमाल किया गया है। आप जानते थे उसको, कभी सुना उसके बारे में, किसी से भी सुना, या जब घटना हो गई उसके बारे में लोगों ने आपको बताया, जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कुछ बताया, जो बैचमेट्स हैं उन्होंने कुछ बताया? मैम इसके बारे में हमें भी पता नहीं, हमें बस इतना पता है कि उसने बहुत गलत तरीके से हरास किया है, ब्लैकमेल किया है। लिटरली उस लड़की ने कभी सबके सामने रो रही है, उसको मतलब गिड़गिड़ा रही है, उसके लिए सॉरी कह रही है। मैम ये सही चीज़ नहीं थी ना, वो लड़का कितना अब्यूसिव है वो एक छोटे से क्लिप से पता चल जा रहा है, बस नहीं है। यानी वो एक छोटे से क्लिप से पता चलता है कि कितना एक्सट्रीम चीज़ें हुई। मैम कभी छोटी क्लिप में वो कभी बहुत गंदी गंदी प्रोस्टिट्यूट वगैरह कह दे रहा है ऐसी लड़की को, जो खुद आके सॉरी कह रही है, तो मैम ये सही चीज़ थोड़ी है। मीन्स उससे पता चल जाता है कि उसकी मेंटेलिटी कैसी थी, वो कितना हरास करा होगा उस लड़की को, कितना महीना से, कितना साल से, आई थिंक 3 months वो उसे हरास कर रहा था उस लड़की को। जो इंटरनेशनल रिलेशंस ऑफिसर है उसके पास जो छात्रा थी वो गई और शिकायत की, कोई एक्शन हुआ था उसके बाद? मैम ये चीज़ तो नहीं पता, बट इतना पता है कि उस लड़की ने 4 बार एप्लीकेशन दी कि मैं डिप्रेशन में हूँ, मेरे साथ ये हो रहा है, बट उसके ऊपर एक भी एक्शन नहीं लिया गया, एक भी नहीं। लड़के के खिलाफ कोई एक्शन लिया गया? मैम पता नहीं, बट लड़की ने 4 बार एप्लीकेशन डाली और एक भी बार उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया गया है। इन द सेंस लाइक फुल ऑफ कंटेंट की लड़की के ऊपर भी एक एक्शन नहीं लिया गया है। यानी प्रशासन की तरफ से कॉलेज प्रशासन शांत बैठा रहा जब तक घटना नहीं हो गई? मैम देखने से तो वही लग रहा है कि जब तक अथॉरिटीज़ को वो उसकी सुसाइड के बारे में नहीं पता चला तब तक उन्होंने कुछ एक्शन नहीं लिया है। स्टूडेंट्स इस घटना में किसको जिम्मेदार मानते हैं? मैम मैं इंडिविजुअली तो बता नहीं सकता हूँ वैसे, बट पर सामूहिक तौर पे, क्योंकि आपकी तो बाकी स्टूडेंट्स से भी बात हो रही है, आप लोग प्रोटेस्ट में बैठे हैं, ऐसे कहेंगे तो मैम अथॉरिटी कभी पहले ही एक्शन ले लेती तो वो बेचारी अभी रहती। इतना बड़ा झमेला अभी तक नहीं होता मैम, हम जस्टिस के लिए बैठे हैं। मैम हमारी बस एक रिक्वेस्ट है कि स्टेट गवर्नमेंट से कोई आए और हमारी बात सुने। जब तक स्टेट गवर्नमेंट से कोई इंसान नहीं आ रहा है, ना हम अथॉरिटी से बात करना चाहते ना किसी से भी। उड़ीसा स्टेट गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि आप किसी को भेजें और हमारी मदद कीजिए, आपकी मदद ही हमें बचा सकती है, जस्टिस दिला सकती है, प्लीज़ हेल्प अस। यहाँ से सभी स्टूडेंट्स की यही गुहार है कि यस मदद मैम, मिले। यस मैम। मैम एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट है, इस पूरे चीज़ को पॉलिटिसाइज किया जा रहा है and this is political angle. Yeah, we do not have any political angle to this. We are students, we just need justice. Please इसे politicize करना बंद कर दे। वहाँ जो आई लव किट तोड़ा गया था वो स्टूडेंट्स के द्वारा नहीं तोड़ा गया था, हमें फ्रेम भी किया जा रहा है। कुछ न्यूज़ चैनल्स ऐसा बोल रहे हैं कि वो किट के स्टूडेंट्स ने तोड़ा था, हमने नहीं तोड़ा था, हमारा कोई हाथ नहीं था उसमें। हम लोग इस जगह पे थे भी नहीं, हम लोग कैंडल मार्च कर रहे थे वहाँ पर, बहुत ही पीसफुली हमने सब कुछ कल मैनेज किया। दो दैट थिंग वॉज नॉट डन बाय अस। यानी आपका जो प्रोटेस्ट है वो शांतिपूर्वक है, किसी भी तरीके के वैंडलिज्म से आपका कोई नाता नहीं? हाँ, हमने ना कल कोई शोर मचाया, ना कोई तोड़फोड़ मचाई, ना कोई वैंडलिज्म किया, इसमें हमारा कोई हाथ नहीं था। प्लीज़ हमें फ्रेम करना बंद कर दे, प्लीज़ इस चीज़ को पॉलिटिसाइज करना बंद कर दे। देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जो नंबर्स हैं वो बहुत कम हैं, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स डरे हुए हैं। यहाँ जितने स्टूडेंट्स बैठे हैं उनका यही कहना है कि हमें ये डर है कि हमें टीसी दी जा सकती है, हमारा प्लेसमेंट रोका जा सकता है, और इसीलिए मास्क सभी के चेहरों पर है, चेहरा छुपा रहे हैं, पहचान नहीं बता रहे हैं, और ज़्यादातर स्टूडेंट्स निकल कर नहीं आ पा रहे हैं। हॉस्टल्स के अंदर लॉकडाउन किया जा रहा है, उनको बाहर आने से रोका जा रहा है। तो ये स्थिति KIIT यूनिवर्सिटी में बनी हुई है। हालांकि आपको मैं पास की तस्वीरें भी दिखा दूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे पुलिस बल तैनात है। यहाँ आप देखेंगे